नमस्कार दोस्तों, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक पेज के साथ। तो जो है आप घना जंगल देख रहे हैं, यह बहुत ही चमत्कारी जंगल है और इसमें लाखों जीव जंतु जानवर अपना पालन पोषण करते हैं। और ये जो घना जंगल है, इस घने जंगल में एक पैगंबर पीर साहब की दरगाह है जिसका नाम है बाबा बहबल सीद। तो जो यह घना जंगल है, इसकी टहनी तो क्या एक पत्ता भी आप तोड़ नहीं सकते। तो पीर साहब उसको दंडित करते हैं, क्योंकि इस घने जंगल में लाखों जीव जंतुओं का आशियाना बना हुआ है और ये पीर साहब उनकी परवरिश करते हैं। और ये जो पीर साहब की दरगाह है, जहाँ पर लाखों कष्टों का भी निवारण होता है इस घने जंगल में। तो जहाँ पर एक तलाई, एक सरोवर, एक तलाई बनी हुई है, तो उस तलाई में जो भी जीव या कोई बच्चा, कोई भी जो स्नान करता है, तो उसके रोगों का निवारण हो जाता है। ना कोई दवा, ना कोई बूटी, केवल पानी में, उस जल में स्नान करने मात्र से ही। आपको वह छपड़ी, वह तलाई भी दिखा रहे हैं। और जहाँ पर शनिवार वाले दिन, 3 शनिवार, जैसा भी कोई कष्ट होता है, जो सोकड़े की समस्या होती है, जिसका बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य हकीमों के पास भी इलाज नहीं, तो इस तलाई में स्नान करने मात्र से ही लोगों के दुखों का निवारण हो जाता है। और जो स्त्रियां संतानहीन हैं, तो उनको संतान की भी प्राप्ति होती है इस तलाई में स्नान करने से। जो यह तलाई आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पीर साहब की, पीर बाबा बहबल सीद, जिसको रोड़ों वाले पीर के नाम से भी लोग याद करते हैं। ये देखिए, जो आप तलाई देख रहे हैं, जहाँ पर लोगों के दुखों का निवारण होता है। और शनिवार वाले दिन जहाँ पर बहुत भारी मेला भरता है, शनिवार और वीरवार को, और शनिवार वाले दिन लोग अपने दुखों का निवारण करते हैं इस तलाई में स्नान करने से। और जो भी वह वस्त्र पहनकर आते हैं, उन वस्त्रों के साथ ही वह स्नान करते हैं। और नए वस्त्र पहनकर जहाँ से जाते हैं शनिवार वाले दिन, तो पीर साहब उनके दुखों का निवारण करते हैं। इस तलाई में स्नान करने मात्र से ही लोगों के दुखों का निवारण हो जाता है। इस घने जंगल में पीर साहब की दरगाह है, उसके भी आपको आगे दिव्य दर्शन करवाएंगे। कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी कोई रोग हो, तो उनके दुखों का निवारण हो जाता है। ना कोई झाड़, ना कोई फूक, केवल स्नान करने मात्र से। ये देखिए, ये घना जंगल, और जहाँ पर जो लाखों जीव जंतु जानवर हैं, तो पीर साहब की कृपा के द्वारा उनका पालन पोषण होता। तो आगे आपको पीर साहब का वह भव्य दरबार, जिनको रोड़ों वाले पीर के नाम से भी लोग याद करते हैं। और ये जो पीर साहब हैं, रोड़ों वाला पीर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो पीर साहब का भव्य दरबार है,
जो दरगाह है, जो कब्र है, पीर साहब की जो सैया है, जो सेज है रोड़ों के ऊपर, तो रोड़ों के ऊपर पीर साहब ये विश्राम करते हैं। तो रोड़ों की ही ये कब्र है। तो जिसको भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह जो पीर साहब की दरगाह के ऊपर रोड़ हैं उनको गले में धारण किया जाता है 21 दिन 3 शनिवार, और 3 शनिवार में ही उनके रोगों का निवारण हो जाता है। और फिर एक रोड की जगह जहाँ पर 2 रोड जहाँ पर अर्पण करने होते हैं ताकि और लोगों के भी दुखों का निवारण हो सके पीर साहब की इस दरगाह के। तो आगे आपको पीर साहब का वह भव्य दरबार आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये पीर साहब की दरगाह है, मोहम्मदन पीर बाबा वाहिवल सीत रोड़ों वाला पीर। जो आप भी पीर साहब के दर्शन करें और अपने दुखों से निजात पाएं। तो ये देखिए, ये पीर साहब की ये दरगाह है, और जिनको भी किसी प्रकार का कोई कष्ट होता है तो इस दरगाह के ऊपर ये देखिए, ये रोड हैं। ऐसा एक रोड उठाने के बाद जो भी अपने गले में धारण करता है तो उनके दुखों का निवारण हो जाता है पीर बाबा बहबल सीत जी की इस दरगाह के ऊपर आने से, और उस तलाई, उस छपड़ी में स्नान करने मात्र से। तो ये देखिए, तो ये पीर साहब के चिराग जो आप देख रहे हैं, मोहम्मदन पीर हैं, इनकी दरगाह के ऊपर जो भी साधक आते हैं चिराग रोशन करने के बाद अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और जिन बच्चों की समस्या का समाधान होता है, कोई सोकड़े की समस्या होती है या फिर जिनको संतान की प्राप्ति होती है, तो जैसे खिलौने इस पीर की दरगाह के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये पीर साहब के साथ जो और दरगाहें बनी हुई हैं। तो यह है रोड़ों वाला पीर, पीर बाबा वाहिवल सीत। तो आप जब भी इस दरगाह के ऊपर आएँ, पहले उस छपड़ी में स्नान करें। स्नान करने के बाद पीर की दरगाह के ऊपर आएँ, और जहाँ पर सरसों के तेल का दिया आप रोशन कर सकते हैं, और उस रोड को अपने गले में धारण करने के बाद आप अपने दुखों से निजात पा सकते हैं, आपके कष्टों का निवारण होगा। तो ये जो देखो, मैं आपको घना जंगल ये दिखा रहा हूँ जिसमें इस पीर साहब की दरगाह ये बनी हुई है। और ये देखिए, झाड़ू वगैरह लोग जहाँ पर अर्पण करते हैं पीर साहब की दरगाह के ऊपर, जैसे जैसे उनके कष्टों का निवारण होता है। तो लोगों को निजात दिलाते हैं, ना कोई झाड़ ना कोई भूख। और जो भी श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ जैसी भी कामना लेकर पीर बाबा बहबल सीत जी की इस दरगाह के ऊपर जो भी साधक आता है तो उसके मन की मनोकामना पूर्ण होती है पीर बाबा बहबल सीत जी की इस दरगाह के ऊपर आने मात्र से। तो यह जो आपने दरगाह देखी है पीर बाबा वाहिवल सीत रोड़ों वाला पीर, अगर आप इस दरगाह के ऊपर आना चाहें तो यह जो दरगाह है सुनाम शहीद ऊधम सिंह वाला, सुनाम ज़िला संगरूर पंजाब में, और मेन हाईवे है जाखल रोड, उसके ऊपर ये दरगाह स्थित है। आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपने दुखों से निजात पा सकते हैं। अगर किसी बच्चे को सोकड़े की समस्या है, कैसे भी अगर कोई समस्या होगी
तो आप इस तलाई में स्नान करने के बाद जब आप पीर साहब की दरगाह के ऊपर जाएंगे तो आपके रोगों का निवारण होगा। आप एक चमत्कार के रूप में देखेंगे कि तुरंत ही आपको निजात मिलेगी। जो भी आपके कष्ट होंगे, आपके कष्टों का निवारण होगा अगर आप श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ पीर साहब की दरगाह के ऊपर आएंगे। और जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो शनिवार वाले दिन वह इस दरगाह के ऊपर आते हैं और तलाई में छपड़ी में स्नान करने के बाद पीर साहब की दरगाह के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद सरसों के तेल के दिए को रोशन करने के बाद वह जो रोड है पीर साहब की दरगाह के ऊपर उसको अपने गले में धारण करते हैं और 21 दिन उस रोड को अपने गले में धारण करने के बाद उनके दुखों का निवारण हो जाता है। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी भोग प्रसाद आप पीर साहब की दरगाह के ऊपर आकर अर्पण कर सकते हैं और आपके जो भी कष्ट होंगे तो उससे आपको निजात मिलेगी, उससे आपका निवारण होगा और आपके मन की मनोकामना पूर्ण होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो लोगों की भलाई के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि लोगों के दुखों का निवारण हो सके और लोगों के कष्टों का निवारण हो सके और सभी की मनोकामना पूर्ण हो सके। तो इस तरह की और वीडियो की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।